एक महान भक्त और संत थे। उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वे बहुत ही सरल स्वभाव के थे। बहुत सारे लोग उनके आश्रम में उनका दर्शन करने आते और अपने मन की जिज्ञासा शांत कर घर लौट जाते। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आप इसे एक बार जरूर सुनिए। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन एक गरीब लकड़हारा स्वामी जी से मिलने आया। स्वामी जी सबके मन की बात समझ लेते थे। उन्होंने उस लकड़हारे को बड़े प्रेम से अपने पास बिठाया और उससे पूछा, क्या काम करते हो? तो लकड़हारा बोला, स्वामी जी, एक निर्धन लकड़हारा हूं। दिन भर मेहनत करता हूं। बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता हूं। तब स्वामी जी उससे पूछते हैं कि तुम लकड़ी काटने कहां जाते हो? तो लकड़हारा बोला, जी महाराज, जंगल में जाता हूं। उस लकड़हारे के मन में स्वामी जी की बात बैठ गई। जब वह अगले दिन जंगल गया, तोलकड़ी काटने जंगल में थोड़ा सा आगे बढ़ गया। उसे उस जगह पर चंदन के पेड़ मिले। उस दिन वह चंदन की लकड़ी लेकर वापस घर आया। कुछ दिनों उपरांत वह फिर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गया। स्वामी जी ने उसे देखते ही पूछा, क्या हाल है तुम्हारे? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा है स्वामी जी। तो स्वामी जी बोले कि अब भी उसी जंगल में लकड़ी काटते हो? तब लकड़हारा बोला, जी महाराज। अगले दिन वह लकड़हारा और आगे बढ़ा और उसने आगे देखा कि वहां चांदी की एक खान है। कल होकर वह पुनः स्वामी जी के आश्रम पर उनको धन्यवाद करने पहुंचा। स्वामी जी ने उसे देखा और उसको बोलने का कोई मौका दिए बिना उस लकड़हारे से वही बात कही। लकड़हारा स्वामी जी के निर्देशानुसार आगे बढ़ता गया। पहले उसे सोने की खान मिली और फिर हीरे की खान भी मिली। अब उस लकड़हारे को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई थी। उसने अपने रहने के लिए अच्छा मकान और नौकर चाकर रख लिए थे। उसका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदपूर्वक व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद वह पुनः स्वामी जी से मिलने गया। स्वामी जी ने उसे देखते ही बड़े प्रेम से अपने पास बैठाया और उसे समझाने लगे, यह जब तो तुम्हारे पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए था, अब तुम्हारे पास सभी सांसारिक साधन उपलब्ध हैं। अब तुम्हें ईश्वर की साधना और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब उसी मार्ग पर आगे बढ़ो और आगे बढ़ते ही जाओ। धन वैभव से संपन्न हो चुका लकड़हारा स्वामी जी के उस दिव्य ज्ञान को समझ गया था। वह स्वामी जी का परम भक्त और अनुयायी बन चुका था। दोस्तों, यह कहानी हम सभी के संदर्भ में भी सटीक है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक छात्र को अपनी पढ़ाई में और एक साधक को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम चाहे कोई भी कार्य करते हो, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहने से ही नई मंजिलें मिलेंगी और हम नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आपको यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।